नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री विज्ञापनजीवी अरविंद केजरीवाल, जो खुद दिल्ली में लाखों करोड़ों रुपए एक साल में विज्ञापन पर खर्च करते हैं, विज्ञापन पर लुटाते हैं, उन्होंने हाल ही में सरकारी विज्ञापन पर खर्च होने वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है। और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापन पर खर्च होने वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि दिल्ली में योगी जी और मोदी जी के 850 होर्डिंग है, जबकि दिल्ली सरकार के सिर्फ 108 होर्डिंग है, जिस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए पूरा खाका तैयार कर रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो काम कम करती है और प्रचार ज्यादा करती है। भारत सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए दिल्ली के कई काम किए हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि मैं दिल्ली के सीएम से ये कहना चाहता हूँ, विज्ञापन पर कम पैसा खर्च करें और नगर निगमों को 13,000 करोड़ रुपए का बकाया दें। हमारी सरकार की कार्य संस्कृति पे हम वही करते हैं जो हम कहते हैं, यानी 13,000 करोड़ रुपए ये नगर निगम के बकाया है। ये बड़ा खुलासा केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से किया गया है। आज अरविंद केजरीवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, जो सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, आपको बता दें इसी साल जब कोरोना की दूसरी लहर देश में आई, उस वक्त एक आरटीआई की ओर से ये बड़ा खुलासा हुआ था कि विज्ञापनजीवी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 साल में 800 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। ये विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम अलग अलग माध्यम से किए गए हैं, इंटरनेट के माध्यम से किए गए हैं। और दिल्ली की सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स इस बात की गवाही देते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो किस तरीके से कोविड मैनेजमेंट ही नहीं किया गया था, किस तरीके से प्रदूषण के चलते कोई तैयारियां नहीं की गई थी, यमुना की सफाई के लिए कोई तैयारियां नहीं, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर जरूर लुटाए गए। तो यही तमाम चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को बेनकाब करती हैं। आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि दरअसल दिल्ली सरकार एक साल में केवल 70 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करती है, जबकि योगी सरकार एक साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाया गया। लेकिन आरटीआई इस बात का खुलासा कर रही है कि पिछले 2 साल में 800 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए हैं। और इसी साल जनवरी, फरवरी और मार्च में जो विज्ञापन पर रुपए खर्च किए गए हैं वो 150 करोड़ थे। ये भी बड़ा खुलासा हुआ था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट नहीं किया गया, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पर लुटाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए गए। और यही वजह थी कि कोर्ट से भी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगी है। लेकिन अब साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करता हूं कि विज्ञापन पर कुछ कम खर्च करें और फंड को निगम को दें, ताकि वो ठीक से काम कर सकें और वेतन का भुगतान कर सकें। तो ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर करारा पलटवार किया गया है। लेकिन आपको बता दें, जो अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन खुद किस तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। क्रिसमस डे के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दरअसल तमाम समाचार पत्रों, तमाम न्यूज़पेपर,
फिर चाहे वो क्षेत्रीय समाचार पत्र हो या फिर राष्ट्रीय समाचार पत्र हो, उनमें बड़े बड़े पोस्टर छपवाए थे। तमाम अखबारों के पहले पेज पर ही ये पोस्टर जो हैं ये क्रिसमस डे के मौके पर छपवाए गए और इसको लेकर भी तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट विजय पटेल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मैरी क्रिसमस के विज्ञापनों के स्क्रीनशॉट हैं जो वो साझा कर रहे हैं और इसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने न केवल राष्ट्रीय दैनिक अखबारों बल्कि कई क्षेत्रीय अखबारों में भी फ्रंट पेज पर ये ऐड दिए हैं और ये न सिर्फ दिल्ली में दिए गए हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब तक और अंडमान निकोबार तक ये ऐड अरविंद केजरीवाल की ओर से छपवाए गए हैं। ये ऐड दिल्ली सरकार ने छपवाए हैं। तो किस तरीके से ये फिजूल खर्ची जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं। लेकिन जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं वो लगातार हमें राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां प्रदूषण राजधानी दिल्ली में चरम पर है। कोई उपाय, कोई समाधान नहीं खोजा जा रहा है। वहीं अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए तो आपको बता दें, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जिसके प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपए लुटाए हैं, लेकिन आज उन मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या बनी हुई है आप जाकर देख सकते हैं कि वहां गाय बंधी हुई है, वहां लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं और किस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है उन मोहल्ला क्लिनिक में। ये भी हाल ही में खुलासा हुआ था। तो ये मोहल्ला क्लिनिक की हालत है राजधानी दिल्ली के, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि किस बदहाली से ये मोहल्ला क्लिनिक वहां गुजर रहे हैं। इसके अलावा कोविड मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो उस वक्त राजधानी दिल्ली में किस तरीके से ऑक्सीजन की चोरी की गई अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा, और यही नहीं केंद्र सरकार को भी घेरा किया। लेकिन असलियत क्या थी ये हमने देखा जब एक आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ था कि 800 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर रही है। तो यही तमाम चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करती हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने हैं, सरकार को किसी तरीके से घेरना है और यही वजह है कि इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन लोग अरविंद केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल सीएम कम विज्ञापन मंत्री ज्यादा हैं। और अगर अंतर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां 25 कोरोना हॉस्पिटल तैयार किए गए, 1 लाख बेड तैयार किए गए और 5000 वेंटिलेटर तैयार किए गए कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में। लेकिन इनके लिए कोई विज्ञापन नहीं छपा। लेकिन वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लोग किस तरीके से कोरोना से मारे गए हैं ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही थी। और वहां लोग मर रहे थे और सीएम केजरीवाल खुद की पब्लिसिटी के लिए विज्ञापन पर ये 800 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। कोई कोविड मैनेजमेंट नहीं, कोई ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं, कोई बेड की व्यवस्था नहीं, कोई आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं। अस्पतालों में इस तरीके की हालत राजधानी दिल्ली में हो रही थी और जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सुविधाएं मिल रही थी उसमें भी लगातार किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा था, उसमें भी ऑक्सीजन की चोरी की जा रही थी। ये तमाम चीजें सामने आई हैं। ये तमाम बातें दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आई हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल है, यही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो जनता के टैक्स का पैसा इस तरीके से विज्ञापन पर खर्च कर रही है, जो जनता के पैसों का इस तरीके से कहीं ना कहीं लुटाने में काम कर रही है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार घिर रहे हैं। सवाल उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार प्रदूषण के खिलाफ तो युद्ध लड़ रही है, सिर्फ विज्ञापन युद्ध, क्योंकि जिस तरीके के होर्डिंग्स राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिले वो यही बयां कर रहे हैं कि यमुना की सफाई के लिए जो ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ विज्ञापन पर जरूर काम हुआ और कई करोड़ रुपए विज्ञापन पर भी लुटाए गए, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण पर जो ज्ञान दिल्ली सरकार ने बांटा उसके लिए।
तो ये है अरविंद केजरीवाल और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर ये करारा पलटवार किया है। ये साफ तौर पर कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो 13,000 करोड़ रुपए का नगर निगम पर बकाया है वो अरविंद केजरीवाल दें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो होर्डिंग्स पर खर्च करें, बजाय इसके कि वो विज्ञापन पर खर्च करें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।